जय श्री कृष्णा बा। हाय काव्य। जय श्री कृष्ण बा। माँ जी नहीं आई? वो माँ के घुटने में दर्द था ना, इसलिए आई नहीं। वाह, तुम लोग तो नहीं आने वाले थे, अब क्या हुआ? पता नहीं, मेरे बेटे ने कहा इसलिए आ गए। तुम्हारे बेटे ने आज कोई तमाशा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। अब आप दोनों इस कागज पर अपने हाथों से छापा लगाइए और इस छापे वाले कागज को फाइल में रख दीजिएगा। શું નાટક છે? ભૂમિ પૂજન में ये सब कहाँ होता है? वो भी तो नहीं होता जो तुम कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ? गुस्सा, वो भी पूजा में बैठ के। आज से आप दोनों की व्यापारिक साझेदारी शुरू हो रही है और ये साझेदारी केवल लाभ के लिए नहीं है, ये हानि में भी होनी चाहिए। सच्ची साझेदारी तो वो होती है कि ये गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले, ये थके तो दूसरा उसे हौसला दे, उसकी ताकत बने। ईश्वर करे कि आपके व्यापार में सुख दुख हानि लाभ धूप छांव जो भी आए, आप दोनों की साझेदारी बनी रहे। ओह गॉड, भी कोई तमाशा ना कर दे। अब आप लोग आरती और प्रसाद के लिए खड़े हो जाइए। वाह, वाह, मुझे पता है अब मेरी बहन ना आसमान छुएगी, क्योंकि जिसका सारथी वो हो और साथी आप जैसा हो, अब उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन आज मिल के पता चल गया कि लोग आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। It's all right. ये भावेश ने भी अनुज का फैन क्लब ज्वाइन कर लिया है। वी अनुपमा के साथ साथ तो उसके भाई की भी तेवर बदल गए।
तुमसे तो ठीक से बात तक नहीं कर रहा था और मगर वहां देखो हंस हंस के कैसे बातें कर रहे हैं। ऑफ कोर्स करेगा ही ना, आफ्टर ऑल वो इतना बड़ा आदमी जो है। वी आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, लेकिन प्लीज शांत रहना, ओके? दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू रिएक्ट। हमने सोचा कि अगर हम पूजा में नहीं आएंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम आपकी और अनुपमा की खुशी में खुश नहीं है, इसीलिए हम आ गए। थैंक्स फॉर कमिंग। आप लोग हमारी खुशी में शामिल हुए, बहुत अच्छा लगा। एंड बा, थैंक यू। मैं जानती हूँ आप यहाँ पर पूजा में शामिल होने नहीं आए हैं, कुछ कहने आए हैं। और ये भी जानती हूँ कि जो आप कहना चाहते हैं वो आप कहकर ही रहेंगे। बस इतनी विनती है कि कहते वक्त जरा तरीका और सलीका दोनों याद रखिएगा। सर एंड मैम प्लीज कम, मीडिया वाले आ चुके हैं आपके इंटरव्यू के लिए। हाँ तुम लोग इंटरव्यू दे दो, देर हो रही है। लीला, अपने बेटे को समझा दो, जो करने वो यहाँ आया है वो न करे तो अच्छा होगा। जब आपने अनुपमा को उसकी मनमानी करने से नहीं रोका तो मैं मेरे बेटे को क्यों रोकूं? क्योंकि वनराज गलत कर रहा है। तो अनुपमा भी कुछ सही नहीं कर रही है। बेटे की मोह ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है। अगर ऐसा है तो यही से आप अपनी बेटी का साथ दीजिए, मैं मेरे बेटे का साथ दूंगी। आपके होते हुए आपकी बेटी को अगर कोई नहीं रोक सकता है तो मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए मेरे बेटे को कौन रोकता है। वी आई डोंट नो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आज अनुपमा जहाँ है, कल हम भी वहाँ हो सकते हैं। वी नीड टू बी पेशेंट। वी अगर हम मनोज कपाड़िया के गुड बुक्स में रहेंगे तो उसमें हमारा ही फायदा है, लेकिन अगर हम उससे लड़ेंगे तो उसमें नुकसान भी हमारा ही है। वी इसीलिए प्लीज वी ऐसी कोई स्टूपिडिटी मत करना जिससे हमारा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाए। आई एम सो टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। Jump my foot. वनराज शाह की जिंदगी किसी के एहसान की मोहताज नहीं है। एक बार इन लोगों की ये नौटंकी खत्म हो जाए, उसके बाद मैं अनुज कपाड़िया को इस लेटर का जवाब दूंगा। अब आगे के जितने भी सवाल आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, मैं चाहता हूं कि उसका जवाब अनुपमा दे। मैं? हाँ, तो सारे सवाल अब आप इनसे कीजिए। गो अहेड। अपनी मॉम को ऐसे देख के अच्छा लग रहा है? यस, आई एम प्राउड ऑफ हर। Are you okay? या आई एम फाइन। कह रही हो पर वो नहीं। क्या सोच रही हो? मेरे साथ शेयर कर सकती हो। पर मैं तो आपको ज्यादा जानती भी नहीं। अजीब सी बात है, कई बार जो बातें हम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से नहीं कर पाते, कभी कभी किसी अजनबी के साथ वो बातें शेयर करना आसान होता है।
आप आज भी मम्मी से प्यार करते हो? आप बहुत अच्छे हो एंड आई रियली लाइक यू। आपकी वजह से मेरी मम्मी को ग्रो करने का चांस मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। बट आई लव माई पापा एंड माई फैमिली टू। मैं अपनी फैमिली को ब्रेक होते हुए नहीं देख सकती। पापा ने कुछ मिस्टेक्स की, उस वजह से मम्मी पापा दोनों साथ नहीं हैं, पर एटलीस्ट दोनों एक साथ एक घर में तो है। मेरे लिए उतना ही काफी है। वो दोनों मेरे साथ होते हैं तो अच्छा लगता है। पेरेंट्स अलग हो गए हैं पर फैमिली एक ही है। आई नो मैं सेल्फिश हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे मेरे मम्मी पापा दोनों साथ चाहिए, वो भी एक ही घर में। तुम कुछ गलत नहीं कह रही हो। हर बच्चा यही चाहता है। ये खुदगर्जी नहीं है, ये अपने माँ बाप के लिए प्यार है। खुदगर्जी? सेल्फिशनेस। तुम सेल्फिश नहीं हो, सिर्फ अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हो, विच इज नॉर्मल। इनफैक्ट मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मुझे आज भी लगता है कि मेरे माँ बाप को भी मेरे साथ होना चाहिए था। So you understand me, right? Absolutely, yes. Sorry, आप बहुत अच्छे हैं पर Don't you worry, sweetheart. Now listen to me and trust me. तुम्हारी मम्मी की लाइफ में मेरी जगह सिर्फ एक दोस्त की है। तुम इतना तो मानती हो ना कि तुम्हारी मॉम को दोस्त की जरूरत है? गुड। अब एक और बात, तुम कभी मुझ पे ट्रस्ट करो या ना करो, पर अपनी मम्मी पे कभी डाउट मत करना, क्योंकि तुम जानती हो कि वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगी। अनुपमा, तुम्हारी मम्मी पहले हैं और मेरी दोस्त बाद में, इसीलिए तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी के रिश्ते पर मैं और मेरी दोस्ती कभी हावी नहीं होंगे। What's हावी? You are really your mom's daughter, huh? मेरा कहने का ये मतलब है कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ के रिश्ते में मैं और मेरी दोस्ती कभी बीच में नहीं आएंगे। एंड नाउ आई होप कि तुम हमारी दोस्ती को समझोगी। समझोगी ना? थैंक यू, दैट्स ग्रेट। फ्रेंड्स? पर आप तो इतने बड़े हो। हाँ, बड़ा तो मैं हूँ, एंड थैंक यू, तुमने मुझे बुढ़ा नहीं कहा। और वैसे भी दोस्ती जो है कभी उम्र देख के नहीं की जाती, कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग देख के की जाती है। सो फ्रेंड्स? यस, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस कि आप मुझसे थोड़ी नॉर्मल वे में बात करोगे। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। फ्रेंड्स? वैसे मेरे पापा बैड पर्सन नहीं है। आई बिलीव दैट। इंसान बुरे नहीं होते, वक्त बुरा होता है। थैंक यू फॉर बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। बाकी इधर आओ। आई पापा। इतनी देर से बेचैन खड़े हैं,
जो भी मन में है एक बार का बोल दीजिए। मुझे बोलने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है अनुपमा। अभी तक मैं पूजा पाठ की वजह से चुप था, तुम्हारी वजह से नहीं। मिस्टर शाह प्लीज वॉच इट। यू वॉच इट मिस्टर कपाड़िया। समर, वो अंग्रेजी में जो मन से मन की बात समझ लेते हैं बिना बोले, उसे क्या कहते हैं? टेलीपैथी। हाँ वही। वो ना तो इन्हें आती है और ना ही मुझे। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे घूर घूर कर देखेंगे और हम आपके मन की बात समझ लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ ही कहूंगा। घुमा फिरा के शायरी में बात कहना कमजोरों का काम होता है, वनराज शाह का नहीं। ग्लैड टू नो दैट। पर कम से कम आप तो बोल दीजिए बात क्या है मिस्टर शाह। क्या हुआ, पहचाना नहीं? ये क्या है? मिस्टर अनुज कपाड़िया ने मुझे भेजा है। पर ये है क्या? या तो ये रिश्वत है या फिर भीख, और दोनों ही वनराज शाह को मंजूर नहीं है। वनराज शाह वो आदमी है जो बार बार अपना नाम क्यों ले रहे हैं? मैं करके बात नहीं कर सकते। ये बार बार वनराज शाह वनराज शाह वनराज शाह बोलना जरा अजीब नहीं लगता? This is that. Yeah. This is that. मेरी कंपनी के सारे डिसीजंस मैं खुद नहीं लेता, मेरे जूनियर्स और मेरे टीम मेंबर्स भी लेते हैं। मेरी कंपनी अक्सर अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहती है और मेरी टीम को ऐसा लगा होगा कि आप दोनों का सबमिट किया हुआ प्रपोजल फायदेमंद है, इसीलिए उनमें से किसी ने आपको ये लेटर भेजा होगा। पर आई मस्ट टेल यू मिस्टर शाह, जब भी किसी नए स्टार्टअप को इन्वेस्टर मिलता है तो वो इन्वेस्टर को आके थैंक्स करते हैं या फिर मना करते हैं, पर आप इन्वेस्टर को आके इंसल्ट करने वाले पहले एंटरप्रेन्योर हैं। इंसल्ट तो तुमने मेरी की अनुज कपाड़िया, तो फिर ये महान होने का, बड़े दिल वाला होने का ड्रामा क्यों? अनुज प्लीज शांत रहना, प्लीज शांत रहना। मिस्टर शाह, आपने ब्यूटी पैजेंट्स देखे होंगे, उसमें मॉडल्स जो आती हैं उनको देखा होगा। जीतने के बाद ये मॉडल्स अक्सर ऐसा बिहेव करती हैं जैसे उन्होंने उस पैजेंट में कभी हिस्सा ही ना लिया। आपका ये मिसप्लेस्ड एंगर मुझे ना जाने उसकी याद क्यों दिला रहा है। ये जो लेटर आपने अपने हाथ में पकड़ा है और सबको दिखा रहे हैं, ये लेटर खुद ब खुद चल के आपके पास नहीं आया है, बल्कि आप खुद चलकर मेरे ऑफिस आए थे। आपने खुद अपने हाथों से अपना प्रपोजल मेरी कंपनी में सबमिट किया था। अगर आज एक्सेप्टेंस के बाद आपको यहां आकर इतनी नाराजगी दिखानी थी, इतना गुस्सा होना था, तो फिर खुद चलकर मेरे ऑफिस आए ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? प्लीज मैं इस कंपटीशन में जीतने या हारने आया था, इस कंसोलेशन प्राइज के लिए नहीं। ये सारी बातें ऑफिस में भी हो सकती है। क्यों? जब यहां पे सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा है, तो यही बात ऑफिस की चार दीवारी में क्यों? मिस्टर शाह! अरे बाप रे, वाह, क्या तालमेल है दोनों का। तुम दोनों ने मेरा पॉइंट खुद ही प्रूव कर दिया। मैं नाराज इसलिए था क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मुझे मेरी मेरिट पे नहीं मिला है। ये इन्वेस्टमेंट एक एहसान है जिसके बोझ के तले मैं दब जाऊं और अपनी आंखें बंद कर लूं, और तुम दोनों जो चाहे वो करते रहो। और मेरी फैमिली गांधी जी के 3 बंदरों की तरह चुपचाप बैठी रहे, ना कुछ देखे, ना कुछ सुने, ना कुछ बोले। देखने सुनने का तो पता नहीं मिस्टर शाह,
और एक बात आपने प्रूफ कर दी, ये आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आई जस्ट विश कि अगली बार जब आप अपना मुंह खोलें तो कोई सेंसिबल बात करें। मैं सेंसिबल नहीं बोलता, सच बोलता हूं। और सच ये है कि अनुष कपाड़िया, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, और बड़ा बिजनेसमैन सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। इज दैट ट्रू? ओके, तो फिर तुम मुझे यह बताओ कि यह लेटर तुम्हें देने में मेरा क्या फायदा है? तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा मेरे सामने खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है।